नमस्कार दोस्तों, स्पोर्ट्स इंजीनियर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दीपक बालोटिया और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इस टॉपिक का यह पहला पार्ट है और ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स के हर एक टॉपिक पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आने वाली हैं, इसलिए आप जुड़े रहिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत का राष्ट्रगान पहली बार ओलंपिक में बजाया गया था? भारत का राष्ट्रगान पहली बार ओलंपिक में बजने का मतलब है सबसे पहले कौन सा ऐसा ओलंपिक था जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। जब गोल्ड मेडल कोई देश या फिर कोई टीम जीतती है तो उस देश का राष्ट्रगान बजता है। तो हमारे ऑप्शन है 1928, 1948, 1952, 1932। ऑप्शंस में देखिए 1928 और 1932 तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत आज़ादी 1947 हुआ था, तो इन दोनों वर्षों में तो राष्ट्रगान बजने का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन हमारे पास बचते हैं 1948 और 52। राइट आंसर है 1948। 1948 जो लंदन ओलंपिक था, वहाँ पे पहली बार इंडिया की टीम तिरंगे के नीचे खेली थी। हम किसी के गुलाम नहीं थे और हमने गोल्ड मेडल जीता था। इंडियन हॉकी टीम 1948 ओलंपिक्स, ये इंडियन हॉकी टीम की तस्वीर है। ये जो फोटो है आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें है बलबीर सिंह सीनियर। बलबीर सिंह सीनियर कौन थे? जिनका हाल ही में 2020 में अभी निधन हुआ है। इनका बहुत अहम रोल था इंडिया को गोल्ड मेडल जिताने में। फाइनल जो हमारा था वो इंग्लैंड के अगेंस्ट था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल था, जो होस्टिंग कंट्री थी उसी के अगेंस्ट फाइनल मैच था। इसमें 4-0 स्कोर था। इंग्लैंड एक भी गोल स्कोर नहीं कर पाया था और इन 4 में से 2 गोल किसने किए थे? बलबीर सिंह सीनियर ने। इनका ये पहला ओलंपिक था। बहुत अच्छे ये खिलाड़ी माने जाते हैं। तो आई होप इसके बारे में आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, पहले गोल्ड मेडल के बारे में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष की बात हो रही है, तो बी हमारा राइट आंसर है, डेमेट्रियस विकेलस। ये पहले अध्यक्ष थे। आप में से बहुत लोगों ने बैरन डी कुबर्टिन के बारे में सोचा होगा, लेकिन ये पहले अध्यक्ष नहीं थे। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अभी तक जो अध्यक्ष रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट है। पहले अध्यक्ष थे डेमेट्रियस विकेलस, उसके बाद कुबर्टिन सेकंड नंबर पे थे, और ऐसे करते करते अब 9th नंबर के जो हैं थॉमस बक, वो 2013 में बने थे और अभी तक प्रेजेंट में थॉमस बक ही आईओसी के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रीस में आकाश देवता थे स्काई गॉड पोसाइडन, अपोलो, ज्यूस या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्यूस। स्काई गॉड, आकाश के देवता ज्यूस को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन ग्रीस में समुद्र के देवता कौन थे? बहुत अलग अलग देवता हुए हैं प्राचीन ग्रीस में। अब की बार बात हो रही है समुद्र के देवता के बारे में। ऑप्शन है पोसाइडन, अपोलो या फिर ज्यूस। तो राइट आंसर है पोसाइडन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन ग्रीस में एस्केल्पियस थे, ये भी एक देवता थे। ये कौन से देवता थे? समुद्र के देवता थे, उपचार के देवता, अग्नि के देवता या फिर जल के देवता। राइट आंसर है बी, गॉड ऑफ हीलिंग। ये उपचार के देवता थे। बहुत सारे देवता हुए हैं, आप अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लीजिए। कुछ कंफ्यूजिंग नाम भी हो सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? आप सभी ने सही गेस किया है, सी हमारा राइट आंसर है, विश्वनाथन आनंद। इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं विश्वनाथन आनंद हैं। इनको राजीव गांधी खेल रत्न और पद्म विभूषण दोनों मिले हुए हैं। 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता, पहली बार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था वो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद को मिला था। भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण को प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से खिलाड़ी थे जिनको पहली बार पद्म विभूषण मिला, तो वो भी कौन थे? विश्वनाथन आनंद। आनंद 5 बार
कि विश्व शतरंज चैंपियन है। ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है, 5 बार ये वर्ल्ड चेस चैंपियन रहे हैं। आई होप विश्वनाथन आनंद के बारे में क्लियर हो गया होगा आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ओलंपिक के छल्ले संकेत देते हैं 5 महाद्वीप, 5 नदियां, 5 देश या फिर 5 पहाड़। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 महाद्वीप। 5 कॉन्टिनेंट्स को इंडिकेट करते हैं जो ये ओलंपिक रिंग्स होती हैं। ये ओलंपिक रिंग्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये देखिए, ये आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इनमें अलग अलग कॉन्टिनेंट को दर्शाया गया है ओलंपिक रिंग्स के अंदर, आप लोगों को समझने के लिए। यूरोप, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 5 कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, जिनको ओलंपिक रिंग्स के द्वारा दर्शाया गया है। देखिए, एक छोटा सा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि महाद्वीप तो 7 हैं, लेकिन ओलंपिक रिंग्स में 5 ही महाद्वीप क्यों दर्शाए गए हैं? 5 महाद्वीप तो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। 5 में एक नाम है अमेरिका, तो अमेरिका के नाम पे 2 महाद्वीप हैं, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका। तो 5 तो ये और 6 यहाँ पे हो गए, बचा एक 7वां अंटार्कटिक महाद्वीप है, जहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो वहाँ का पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं होता ओलंपिक में, इसलिए 5 ही महाद्वीप दर्शाए गए हैं। ओलंपिक रिंग्स जो फ्लैग के ऊपर हैं, ओलंपिक के झंडे के ऊपर हैं, जो ओलंपिक का झंडा था वो बैरन डी कुबर्टिन ने इसकी खोज की थी और 1913 में इसको बना लिया था और 1914 में इसको रिलीज कर दिया गया था, लोगों के सामने पेश कर दिया गया था, दुनिया के सामने इसको प्रेजेंट कर दिया गया था। और पहली बार 1920 के जो एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक हुए थे, पहली बार 1920 में इस झंडे को फहराया गया था, काम में लिया गया था। ओलंपिक रिंग्स और ओलंपिक फ्लैग के बारे में आई होप आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, भगवान अपोलो के सम्मान में कौन से खेल आयोजित किए गए थे? जो पुराने जो एंशिएंट गेम्स थे वो अलग अलग भगवान के सम्मान में आयोजित किए जाते थे, उनमें से भगवान अपोलो के बारे में बात हो रही है। तो भगवान अपोलो के सम्मान में पीथियन गेम्स, सी हमारा राइट आंसर है, पीथियन गेम्स भगवान अपोलो के सम्मान में आयोजित किए गए। आइए जानते हैं सभी गेम्स के बारे में। जो नीमन गेम्स हैं वो हर 2 साल में भगवान जूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। इसके बाद इथमियन गेम्स हैं, ये भी 2 साल के गैप में होते थे और ये पोसाइडन जो गॉड ऑफ सी हैं उनके सम्मान में आयोजित किए जाते थे। अब बात करते हैं पीथियन गेम्स के बारे में। ये हर 4 साल में आयोजित होते थे और भगवान अपोलो और एथेना गॉडेस ऑफ द सिटी, इनके सम्मान में इनका आयोजन किया जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों पर किस सम्राट द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था? अरस्तु, पोसाइडन, थियोडोसिस, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, अरस्तु तो बिल्कुल नहीं है, आपने बहुत नाम सुना होगा, ऑप्शंस को हम ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। पोसाइडन, थियोडोसिस। पोसाइडन एक देवता थे, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसको एक बार छोड़ देते हैं। थियोडोसिस हमारा ऑप्शन हो सकता है, अगर एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। तो राइट आंसर हमारा है थियोडोसिस। थियोडोसिस वो सम्राट थे, वो राजा थे जिन्होंने एंशिएंट जो पुराने ओलंपिक थे, प्राचीन ओलंपिक थे, उनको बैन कर दिया था, बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का आदर्शवादी दर्शन समर्थन करता है? आइडियलिस्टिक फिलोसफी ऑफ एजुकेशन सपोर्ट्स। देखिए, आइडियलिस्टिक में नाम है आदर्श और आइडियल, तो ये किसको सपोर्ट करता है? मोरल आइडियाज, नैतिक विचार, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीजें सही हैं, क्या गलत हैं, ये सब चीजें आइडियलिस्टिक फिलोसफी के अंदर आती हैं, जिसको हम शिक्षा का आदर्शवादी दर्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत देकर प्राचीन ओलंपिक में पुरस्कार जीते। ये रोम के राजा थे, रोमन राजा ने अधिकारियों को रिश्वत दी थी प्राचीन ओलंपिक में पुरस्कार जीतने के लिए। वो राजा कौन थे? हमारा राइट आंसर है राजा नीरो। कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन हमारा है, कौन से ओलंपिक में सबसे पहले विजेताओं को स्वर्ण पदक दिए गए थे?
1928, 1908, 1904, 1896। राइट आंसर हमारा है 1904। सेंट लुइस जो ओलंपिक हुए थे उसमें सबसे पहले गोल्ड मेडल दिए गए थे ओलंपिक विजेताओं को। उससे पहले स्वर्ण पदक देने की प्रथा ओलंपिक में नहीं थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है, ओलंपिक ध्वज को पहली बार कब और कहां इस्तेमाल किया गया था? तो ओलंपिक ध्वज के बारे में हम पहले क्वेश्चन में बात कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर आप बता सकते हैं। इसका राइट आंसर है सी। 1920 एंटवर्प जो ओलंपिक हुए थे वहां सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग को यूज किया गया था। ओलंपिक फ्लैग के फाउंडर कौन थे? बैरन डी कुबर्टिन। और इसकी लॉन्च कब किया गया था? 1914। इसको बनाया कब गया था? इसको फाउंड कब किया गया था? 1913। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वां क्वेश्चन है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष में किया गया था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर 1927, 1928, 1929, 1930। राइट आंसर हमारा है ए। 1927 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएसए, लंदन, स्विट्जरलैंड या फिर जर्मनी? राइट आंसर है सी। स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894। इसकी स्थापना करने वाले थे पियरी डी कुबर्टिन। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। अभी इसके प्रेसिडेंट हैं करंट में, वो हैं थॉमस बक। और ओलंपिक का जो मोटो है वो है CTS LTS FARTIS। आगे इनके बारे में और विस्तार से जानेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनमें एक दो ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। टू डेवलप ऑर्गेनिक सिस्टम ऑफ द बॉडी, शरीर की जैविक प्रणाली विकसित करना, न्यूरोमस्कुलर समन्वय या कौशल विकसित करने के लिए। ये एक दो क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप सीधा इसमें लास्ट में पहुंच सकते हो, डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के सारे ही एम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपरोक्त सभी। ये जो ए बी सी और तीनों ही सारी शिक्षा एम के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के दर्शन क्या हैं? अब शारीरिक शिक्षा की फिलोसॉफी के बारे में पूछा है, तो अगर आपने थोड़ा भी शारीरिक शिक्षा के बारे में पढ़ा है तो हम इन तीनों के बारे में स्टडी करते हैं। यथार्थवाद, व्यवहारवाद, आदर्शवाद, इन सब चीज़ों से शारीरिक शिक्षा की उत्पत्ति हुई है, यहाँ से शारीरिक शिक्षा निकली है। तो इसमें भी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एशियाई देश ने पहले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की? अब बात हो रही है राष्ट्रमंडल खेलों की। तो ओलंपिक खेलों के बारे में तो हमने सुना है, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स या फिर राष्ट्रमंडल खेल क्या होते हैं? तो उसका सीधा सीधा अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनको बता सकते हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में वो देश पार्टिसिपेट करते हैं जिन पर किसी समय ब्रिटिश हुकूमत रही थी या फिर इंग्लैंड ने राज किया था, वही देश इसमें शामिल होते हैं। तो हमारे ऑप्शंस हैं, ए है मलेशिया, बी चाइना, सी जापान या फिर डी पाकिस्तान। राइट आंसर है मलेशिया। कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये कॉमनवेल्थ गेम्स का लोगो है और पहला जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो हुआ था 1930 कनाडा हैमिल्टन में। पहली एशियन कंट्री थी वो मलेशिया थी, कुआलालंपुर में। 1998 में पहले एशियन गेम्स कंडक्ट किए गए थे और इंडिया में पहली बार कब हुए थे? 2010 में। ये इंडिया में अभी तक एक ही बार हुए हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, 2016 में आयोजित ओलंपिक खेलों में निम्नलिखित में से कौन से खेल शामिल किए गए थे? 2016 में जो रियो ओलंपिक था उसमें कौन से खेल को शामिल किया गया था? तो हमारा राइट आंसर है रोलर स्पोर्ट एंड रग्बी यूनियन। ये आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये जो तस्वीर है इसमें ये ऐसे रोलर स्पोर्ट होता है, नीचे आपको टायर दिखाई दे रहे होंगे। इस तरीके से इस गेम को खेला जाता है।
और ये है रग्बी यूनियन। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन डैश वर्ष में किया गया था। साई के गठन की बात हो रही है, तो हमारा राइट आंसर है 1984। अब देखिए, इस क्वेश्चन में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि साई का गठन 83 में हुआ था, 84 में हुआ था या फिर 85 में हुआ था। इन सब बातों में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको याद रखने की एक ट्रिक है। जैसा कि सबको पता है, इंडिया ने क्रिकेट का सबसे पहला जो वर्ल्ड कप था वो कब जीता था? 1983 में। ठीक है, इससे आप इसको याद कर सकते हो कि 1983 में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और उसके एक साल बाद 84 में साई का गठन कर दिया गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको। ये एक छोटी सी ट्रिक है। अगर आपको वैसे याद है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी इंसिडेंस का अगर रेफरेंस ले लेते हो तो आपको आसानी हो जाती है याद करने में। साई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1984। 1984 याद रह जाता है, लेकिन 25 जनवरी के बारे में भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो आप इसको भी ध्यान में रखिए। साई का हेडक्वार्टर है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में, और इसके चेयरमैन होते हैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। जो हमारे खेल मंत्री हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।